Morning students, I am your English teacher Manoj Kumar Yadav. Today in this second part I am going to tell you about the preposition for the. जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लेसन 14 है और पेज नंबर मैं आपको बता दूँ पेज नंबर 116 है। यहाँ पर देखिए कुछ प्रीपोजिशन का यूज़ दिया गया है जैसे कि एट, ऑन और इन। ठीक है, तो मैं बता दूं कि एट, ऑन और इन का प्रयोग कहाँ होता है। एट यूजुअली डिनोट्स अ डिफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम बट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर इंडिफिनिट पीरियड्स। एट का प्रयोग जो होता है वह निश्चित टाइम के लिए होता है, निश्चित समय के लिए होता है। ठीक है, और कभी कभी इसका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए भी होता है। जैसे देखिए एट 3 o'clock, एट मिडनाइट, एट द बिगनिंग ऑफ द क्लास, इसका प्रयोग डिफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हुआ है। और यहाँ पर देखिए एट डॉन, एट नाइट, एट क्रिसमस, एट दिवाली, यहाँ पर इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हुआ है। ठीक है, अर्थात एट का प्रयोग डिफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम और इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम दोनों के लिए किया जाता है। बी नंबर में देखिए ऑन इज यूज्ड विद डेज एंड डेट्स। ऑन का प्रयोग डेज और डेट्स के लिए भी होता है। जैसे कि देखिए ऑन मंडे ये डे हुआ। देखिए ऑन 5 दिसंबर यहाँ पर डेट और मंथ दोनों है। यहाँ पर ऑन मंडे डे है। अब देखिए यहाँ पर ऑन द इवनिंग ऑफ 6 मार्च, तो यहाँ पर डेट भी है, डे भी है और यहाँ पर आप मंथ भी देख रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो है वो डे और डेट पर है। ठीक है ना, तो एक बार मैं फिर आपको बता दूं ऑन का प्रयोग डे और डेट्स के लिए भी होता है। डे में आप देखें ऑन मंडे हुआ और डेट में देखिए ऑन 5। तो उम्मीद है आपने इसको समझ लिया। इन इज यूज्ड विद पार्ट्स ऑफ द डे, मंथ, ईयर एंड सीजन। इन का प्रयोग मंथ के लिए भी होता है। इसके बाद जो डे के पार्ट्स होते हैं, जैसे अलग अलग जो समय का जो भाग होता है, जैसे कि मॉर्निंग हो गया, नून हुआ, आफ्टरनून हुआ, इवनिंग हुआ, तो इन सब के लिए भी इनका प्रयोग होता है और मंथ के लिए भी होता है। जैसे कि देखिए मंथ में है इन मार्च। ठीक है ना, और सीजन के लिए भी होता है। देखिए जैसे कि सीजन हो गया ना, इन समर हो गया, इन विंटर हो गया, ये सीजन है। और ईयर के लिए भी होता है, साल के लिए भी होता है। जैसे देखिए यहाँ पर इन 2010 ये ईयर हुआ। और यहाँ पर देखिए मॉर्निंग ये क्या है, ये डे के पार्ट है। आफ्टरनून क्या है, डे का पार्ट है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि इनका प्रयोग डे के पार्ट के लिए भी होता है, मंथ के लिए होता है, ईयर के लिए होता है और सीजन ऋतु के लिए होता है। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए इन इज ऑल्सो यूज्ड विद द फ्यूचर टेंस टू शो द पीरियड इन विच एन एक्शन विल हैपन। यानी इन का प्रयोग जो होता है वो फ्यूचर टेंस में भी होता है पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। ठीक है ना, यानी अनिश्चित समय को दिखाने के लिए। जैसे कि देखिए इन 2 hours यानी 2 घंटों में, इन अ फ्यू मिनट्स कुछ ही मिनटों में। ठीक है, तो इसका प्रयोग जो होता है वो एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिफिनिट टाइम के लिए होता है या फिर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अब यहाँ पर देखिए विद इन का प्रयोग। विद इन का प्रयोग जो होता है, जो समय दिया गया होता है, जो समय दिया रहता है उसके पहले ही। जैसे यहाँ पर है कि आई शैल बी बैक इन अ वीक, यानी मैं एक सप्ताह के पहले ही वापस आ जाऊँगा। यानी एक सप्ताह अभी समाप्त नहीं होगा, अभी चल रहा होगा, उसी बीच में मैं आ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब हुआ ना कि
बिफोर द एंड ऑफ टाइम, यानी 1 सप्ताह का जो समय दिया गया था इसके समाप्त होने से पहले ही हम आ जाएंगे। यानी विद इन का प्रयोग जो होता है तब किया जाता है जब किसी के द्वारा निर्धारित जो समय होता है उसके पहले ही किसी कार्य को संपादित कर लेने के अर्थ में विद इन का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा कि आप 1 घंटे में आ जाइएगा, ठीक है, तो यानी आपको 1 घंटे के अंदर आ जाना है, 1 घंटे के बाद नहीं आना है। तो यू विल कम बैक विद इन एन आवर। तो विद इन एन आवर का मतलब हुआ कि 1 घंटे के अंदर, यानी 1 घंटे के बाद नहीं, 1 घंटे के पहले ही। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए पेज नंबर 117। अब यहाँ पर बाई का प्रयोग है। देखिए लिखा हुआ है कि इट डिनोट्स द लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी ओवर। यानी बाई का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी कार्य की समाप्ति होनी होती है, यानी जब कोई कार्य अपने समापन के तरफ अग्रसर हो रहा है। जैसे द शो विल बी ओवर बाई 6 PM, यानी शो जो है वो 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 6 बजे तक, यानी जो डेडलाइन है वो 6 बजे है। तो यह बताता है ऐसे एक्शन को कि वो जो शो है, जो प्रोग्राम है, वो इज़ अबाउट टू गेट डेडलाइन, यानी अब वो समाप्त होने वाला है या समाप्त होने के कगार पर है। अब देखिए सिंस और फॉर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेफर टू चैप्टर 8 पेज नंबर 69। तो सिंस और फॉर के बारे में विशेष जानकारी आपको इसी बुक के जो चैप्टर 8 हैं, चैप्टर 8 के पेज नंबर 69 पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम का, इट डिनोट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड टू और टिल अनटिल। यानी फ्रॉम का प्रयोग जो है वो किसी एक्शन को शुरू करने के लिए किया जाता है, किसी एक्शन की शुरुआत स्थिति को बतलाने के लिए होता है, ठीक है। जैसे देखिए द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 8 AM टू 11 AM, यानी एग्ज़ाम 8 बजे सुबह से 11 बजे सुबह तक हेल्ड किया जाएगा, माने आयोजित किया जाएगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन को बताता है टिल एंड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम फ्रॉम 2004 टिल 2009, यानी वो असम के मुख्यमंत्री थे 2004 से 2009 तक। तो यहाँ पर फ्रॉम जो है वो बिगनिंग पॉइंट ऑफ टाइम को बताया, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि फ्रॉम का प्रयोग जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन को शो करने के लिए होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। सो टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।